किसी भी विषय में फुल मार्क्स आना ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आप एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी लिख कर आए हैं। यानी कहने का मतलब कि आपका नंबर फुल मार्क्स किसी विषय में तब आ सकता है जब आप कॉपी को अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे। तो आखिर बोर्ड एग्जाम 2025 में कॉपी किस प्रकार आप लिखेंगे कि आपका फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। बस 5 आसान तरीका बताऊंगा। यदि इस 5 आसान तरीका को अप्लाई कर लेते हैं ना, तो मैं 100% श्योरली निश्चित कंफर्म आपको गारंटी देता हूं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी प्रत्येक विषय में 100 का 100 यानी 100% वो नंबर उठा लेगा। तो चलिए 2025 के एग्जाम में आखिर कैसे आपको कॉपी लिखनी है इस तरीका को जानते हैं। देखिए 2025 के एग्जाम में आप जाएंगे, वो क्लास 12 वाले हो या क्लास 10 वाले हो या किसी भी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम के आप विद्यार्थी हो, यदि आप एग्जाम देने गए हैं तो सबसे पहला आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डिटेल है, डिटेल मतलब जो आपका रोल नंबर है, जो रोल नंबर कोड है, जो कॉपी नंबर, मतलब जो भी चीजें हैं डिटेल जो भरना है वो सब चीजें आपको कंफर्मली भर कर आने हैं, यानी सही सही भरना है। ये नहीं कि रोल नंबर कुछ और है तो कुछ और भर दे तो वहीं पर आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना डिटेल्स जो भरना है, जो रोल नंबर जो रोल कोड भरना है वो सही से भर ले, क्योंकि यहीं से आपका शुरुआत होता है मार्किंग। क्योंकि अगर रोल नंबर रोल कोड गलत होगा, गलत भर दिए होंगे तो भैया आपका रिजल्ट पेंडिंग में होगा, पता ही नहीं चला फलाना ठिकाना कौन, आप चेक भी करेगा तो किसी और का शो करेगा। मेरे कहने का ये मतलब कि आपको अपना डिटेल्स सही से भरना होगा, ये पहला काम। अब आप सोचे होंगे अगला क्या काम होगा। देखिए दूसरा काम आपको दूसरा क्या काम करना है कि आपका जो पेज मिलेगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तब वो कोशिश करना है कि कम से कम 4-5 पेज, कम से कम 4-5 पेज सुंदर लिखे। उसके बाद राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, यानी जो एग्जामिनर का शुरुआती में दिल जीत लिया, रियलिटी है कि एग्जामिनर उसको अंतिम तक नंबर देगा। सोचिए अगर शुरुआती में सुंदर सुंदर होगा ना तो एग्जामिनर कहेगा आप लड़का थे इसको फुल मार्क्स दो, और अंतिम में तो नहीं गड़बड़ होगा ना, तो अब शुरू में एग्जामिनर का दिल जीत लिया है, शुरू में अपने राइटिंग से इंप्रेस कर ली है। इसी कारण से कहता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, यदि शुरू में आप एग्जामिनर को अपनी सुंदर राइटिंग के साथ दिल जीत लेते हैं ना, तो अंतिम तक इंप्रेशन बनाकर रखता है आपका लिखावट, यानी अंतिम तक नंबर वो दिलाता है। तो कोशिश करें कि शुरुआती 4-5 पेज, कम से कम 2 पेज भी कम से कम सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से प्रश्नों का जवाब दे। और तीसरा ये तरीका है कि जो शुरुआती पेज में आप सुंदर तरीके से आंसर लिखना चाहते हैं वो आसान प्रश्नों का जवाब लिखे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जिस प्रश्न का आप आंसर सही सही जानते हैं, मान लीजिए अगर 100 गो प्रश्न दिया चाहे 50 गो प्रश्न दिया आपके एग्जाम में, तो क्या 50 का आंसर जानते होंगे? अरे 50 गो में से 10-20 गो ऐसा होगा जिसका आंसर तो आपको मुंह पर याद होगा, फटाफट लिख सकते हैं। तो शुरुआती जो 2-3 पेज लिखने के लिए सुंदर बोला हो ना, वो आपको आसान प्रश्नों का, यानी कहने का मतलब कि जिन प्रश्नों का आंसर आप सही सही जान रहे हैं ना, उस प्रश्नों का जवाब शुरुआत में लिखने का काम करें। यानी कहने का मतलब जो आपका क्वेश्चन है या जो प्रश्न आपका सिंपल है, जो प्रश्न आपका आसान है, उन प्रश्नों का क्या करना, पहले आपको आंसर लिखना जिनका आप सही सही आंसर जानते हैं। ये काम करना तीसरा। चौथा काम क्या करना है कि मान लीजिए कि जिन प्रश्नों को आप जानते हैं उसका तो आंसर आप लिख दिए, लेकिन जिन प्रश्नों का आंसर आप नहीं जानते उनको छोड़ के आएगा तो फिर नंबर ही नहीं आएगा। तो ध्यान इस बात का रखना है कि 9 आने वाले प्रश्नों का भी आपको जवाब लिख कर आना है। अब सोचिए कैसे, मान लीजिए आपसे पूछ दिया पदार्थ किसे कहते हैं, हमें पता ही नहीं पदार्थ किसे कहता, तो कुछ लिखिए कि पदार्थ उसे कहते हैं, अब बीच में 2-3 लाइन कुछ लिखिए, अंत में लिखिए इसे ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी लिख कर आते हैं उससे समझ बात है, तो आपको अगर 5 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर तो जरूर देगा। छोड़कर आने से अच्छा है कि आप उन सारे प्रश्नों का आंसर सही तरीके से देकर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का ये मतलब कि नहीं आने वाले प्रश्नों का जवाब आपको क्या करना है, लिख कर आना है, छोड़ के नहीं आना है। अरे गलती होगा 5 नंबरिया प्रश्न का 2 नंबर तो देगा। एक विद्यार्थी 1-1 नंबर के लिए फेल हो जाता है, 1-1 नंबर के लिए फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है, 1-1 नंबर के लिए टॉपर छूट जाता है। जिस विद्यार्थी का फर्स्ट डिवीजन 1 नंबर से छूट जाता है उसको पूछिएगा कितना अखरता है, तो 1-1 नंबर का वैल्यू होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपको मतलब क्वेश्चन जो छूटे ना उसको छोड़ना नहीं है। एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है। अगर बोल रहा है कि 50 में से 25 गो प्रश्न बनाना है तो हम 25 गो प्रश्न बनाएंगे, 25 गो में से 1 को नहीं छोड़ेंगे। कई विद्यार्थी जो ना रहा वही बना के आ जाते हैं, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ मार खा जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि 9 आने वाले प्रश्नों का भी आंसर लिख कर आना, उसी से समेत कुछ भाषा बना बना के आपको लिख देना है। ठीक है, भाषा बनाना सीख चाहिए। और तीसरा, आप जिन प्रश्नों का आंसर लिख रहे हैं ना, कोशिश करें ना कि सुंदर राइटिंग के साथ लिखें। जिन प्रश्नों का आंसर लिख रहे हैं, अगर 100 गो प्रश्न है, हम 75 गो ही सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का आंसर लिख देते हैं ना, तो 100% गारंटी बताऊंगा कि वहां पर भी आपका नंबर ज्यादा नहीं करता है। यानी मेरे कहने का मतलब कि 100 प्रश्नों का हम जवाब नहीं देंगे, ठीक है, हम 75 का ही देंगे, लेकिन सुंदर लिखा और सुंदर राइटिंग के साथ देना है।
अब मैं एक बात बता रहा हूँ, जब इंटर का मैं एग्जाम दिया था उस समय एक आजाद नाम का लड़का था जो बता रहा था कि इंग्लिश में 43 नंबर का लिखा हूँ, बता रहा था 43 नंबर का लिखा हूँ। जानते हैं जब उसका रिजल्ट आया तो इंग्लिश में सबसे हार्ड नंबर 90+ नंबर था। मतलब जो सही बोला था 43 नंबर का ही लिखा हूँ, और उसका जब आया रिजल्ट तो 90+ नंबर इंग्लिश में उसका आ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका लिखावट सुंदर था। राइटिंग से ही आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है। या देखिए आप क्या आंसर लिख रहे हैं उतना नहीं चेक करता लोग, लिखावट पर नंबर देते जाता लोग। तो सुंदर लिखावट के साथ सारे प्रश्नों का आप जवाब जरूर लिखिएगा। और मैं पूरी गारंटी बता रहा हूँ कि ये 5 तरीका यदि जो विद्यार्थी अप्लाई कर लेता है ना, वो 2025 के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से कॉपी लिख कर आ जाता है ना, तो उसका 100% पूरा का पूरा नंबर आएगा। यदि आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी चीज़ सीखने को मिला है, या 2025 के विद्यार्थी जो एग्जाम देने वाले उनको थोड़ा सा भी हेल्प हो सकता है ना, तो उन सारे विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद।